यमराज ने कहा, श्रेय विद्या और है तथा प्रय विद्या और ही है। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए ही पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रय को वर्ण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। श्रेय और प्रय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ योग क्षेम के निमित्त से प्रय को वर्ण करता है। हे नचिकेत, उस तूने पुत्र वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनका सारतत्व चिंतन करके त्याग दिया है और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, उस स्थान प्रियानंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली है। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया, किंतु जो संसार के पात्र हैं वे अविद्या के भीतर रहने वाले अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। अतएव मूढ़ता के कारण धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यह लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। किंतु जो तेरे समान श्रेय की इच्छा वाला है ऐसा तो हजारों में कोई ही आत्मवेता होता है, क्योंकि जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है, क्योंकि कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेद दर्शाचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में आस्ति नास्ति रूप कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वाले से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है। हे प्रियतम, समय ज्ञान के लिए शुक तर्किक से भिन्न शास्त्र के आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेत, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। नचिकेता से प्रसन्न हुए मृत्यु ने फिर भी कहा, मैं यह जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं अपेक्षित नित्य याम पद को प्राप्त हुआ हूँ। हे नचिकेत, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंत तत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महत्ति, विस्तरण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक त्याग दिया है। जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो उस कठिनता से दिख पड़ने वाले गुण स्थान में अनुप्रवेश, बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर बुद्धिमान पुरुष हर शोक को त्याग देता है। इसके सिवा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देह आदि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनीय की उपलब्धि कर अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ, अर्थात हे नचिकेत, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। नचिकेता बोला, भगवान, यदि मैं योग्य हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है और जो भूत एवं भविष्य से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। यमराज ने कहा, सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। यही वह पद है, इसीलिए यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है, क्योंकि ऐसी बात है, इसीलिए यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। जिसका आलंबन ओंकार है, उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने की इच्छा से यह कहा जाता है, यह विपक्षित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, यह ना तो किसी अन्य कारण से ही
उत्पन्न हुआ है और ना स्वतः ही कुछ अर्थांत रूप से बना है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मरा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह ना तो मरता है और ना मारा जाता है। तो फिर मुमुक्ष पुरुष आत्मा को किस रूप से जानते हैं? इस पर कहते हैं यह अणु से भी अणु है और महान से भी महान। आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपने इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। अन्यथा सकाम प्रकाश पुरुषों के लिए यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञ है, क्योंकि वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है। हर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। तथा अब यह भी दिखलाते हैं कि उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है, जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है। उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञ है तो भी उपाय करने से तो सुविज्ञ ही है। इस पर कहते हैं यह आत्मा वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और ना धर्म शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। इसके सिवा दूसरी बात यह भी है, जो पाप कर्मों से निर्वृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या शांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। किंतु जो साधक ऐसा नहीं है उसके विषय में श्रुति कहती है, जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन भात हैं तथा मृत्यु जिसका उपसेचन शकादि है, वह जहाँ है उसे कौन अग पुरुष इस प्रकार उपयुक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है।